सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है सभी का एक बार फिर से। चलिए, आज क्या है कि एक पहला वीडियो डला हुआ है प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो उधर से एक सेट हिंदी का चल रहा है, इधर से क्या है कि जीएस का सेट चल रहा है, पेपर 2 का। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, ऑसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है? ऑसी इंडेक्स, ठीक है, किसके बीच का अभ्यास है? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा है, ये ऑसी इंडेक्स, यानी कि ऑसी हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया। इंडेक्स मतलब अपना क्या? इंडिया मान सकते हैं, इंड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच का हो जाएगा? देखिए, तो डी आंसर दे रखा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का क्या है? ये नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, ये क्या है कि 2019 में, ठीक है, अप्रैल 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, विशाखापट्टनम जो नौसैनिक अड्डा है वहां पे इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, पीएमएसवाईएम के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? ठीक है, कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? तो इसका क्या हो जाएगा? 3,000 रुपये। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या? 3,000 रुपये। ठीक है, चलिए। चमन परियोजना भारत के किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? चमन, बताइए, चमन किसका है बताइए? तो इसका क्या हो जाएगा? डी, बागवानी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका, बागवानी। चलिए, प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं हम? बताइए वैशाली को। तो वो क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो मुजफ्फरपुर के नाम से पुकारते हैं। देखिए, 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली के जिला बनने पर यह मुजफ्फरपुर से अलग हो गया। ठीक है, चलिए। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? राम दयालु सिंह। क्या? राम दयालु सिंह। ठीक है, अब ये क्या था? देखिए, 1937 से लेकर 1944 तक विधानसभा अध्यक्ष पद पर क्या रहे थे ये? कब? 1937 से लेके 1900 क्या था? 44 तक। ठीक है, चलिए। अब चलिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो ये हो जाएगा क्या? 2.86%। ठीक है, देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो लगभग आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए। अब बिहार का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, बिहार दरोगा बीपीएससी दोनों, देखिए बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए। भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है? वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? जिला कोषागार। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिला कोषागार। ठीक है, चलिए। बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत है। बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत है, तो इसका क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। देखिए, वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता, ठीक है, परिशुद्धता, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत के
में संघीय स्तर पर, भारत में संघीय स्तर पर इसका बताइए क्या हो जाएगा। 9 का एक बजट होता है। क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, एक बजट होता है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आंसर समझ लीजिए कि 1924-25 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था। किसकी सिफारिश पर, एकवर्थ कमेटी। कब, 1924-25 में, ठीक है। लेकिन इसको क्या था, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि पुनः कब जोड़ दिया गया, क्या रेलवे को, ठीक है, आम बजट में कब किया है। देखिए तो 2017-18 में इसको क्या था, पुनः इसको क्या विलय कर दिया गया था आम बजट में, ठीक है। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार है, ठीक है। तो किसको वो अधिकार है बताइए, 10 नंबर, किसको वो अधिकार है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, उच्च न्यायालय को वो अधिकार है। चलिए 11 नंबर, विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक है। योजनाबद्ध विकास और सामाजिक परिवर्तन का, तो इसका क्या हो जाएगा, 11 बताइए, लोक प्रशासन। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोक प्रशासन। आपने लगाया होगा बी, तो अच्छी बात है, सही है। देखिए निम्न में कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है। नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है, तो क्या हो जाएगा, जनता के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। मतलब आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक के प्रति, वही शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत सरकार ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली, ठीक है। नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली, तो ये क्या हो जाएगा, मसूरी में, ठीक है। ये हो जाएगा मसूरी में, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना क्या था, कि ये जो एकेडमी है इसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा नाम इसका ये हो गया। क्वेश्चन आ भी सकता है कि किसके नाम से है, तो लाल बहादुर शास्त्री। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हो गई थी 1959 में, ठीक है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। 14 नंबर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए राष्ट्रपति संसद के दोनों, ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्यों का एक साथ संबोधित करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का एक साथ संबोधित करते हैं, ठीक है। चाहे जब वे चाहें वर्ष में एक बार, ठीक है। प्रथम सत्र के आगमन पर, सदनों के निमंत्रण पर, प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के आगमन पर। तो क्या हो जाएगा इसका बताइएगा, 14, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र, यानी कि जब सत्र शुरू होता है, ठीक है, पहला सत्र है और पहला वर्ष तब होता है। चलिए अगला, सबसे अधिक मतदाताओं का देश है, ठीक है। सबसे अधिक वोटर किधर हैं, ठीक है, कौन से देश में हैं बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, भारत ही होगा ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, 15 भारत होगा, ठीक है। इसमें लगभग कितने हैं, 89 करोड़ मतदाता हैं, याद रखिएगा, 89 करोड़ मतदाता इसमें हैं। निम्नलिखित में से कौन अत्याधिक, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है, ठीक है, सॉरी, अधात्विक खनिज है। देखिए 16 नंबर बताइएगा, 16 नंबर, तो क्या हो जाएगा, जिप्सम। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारु की मूल विशेषता है। कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारु की मूल विशेषता है बताइए, क्या हो जाएगा, तो अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है। यानी कि रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाता है ये, ठीक है। यदि
पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? किस गैस की कमी हो जाएगी? सीधी सी बात है, इजी प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए 19, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है? देखिए, कभी बहुत बार पूछता है क्या सही नहीं है, तो यहां पूछा है सही है। तो 19 नंबर आप लोग बताएं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। ठीक है, यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1818 ईस्वी में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, वह किस राज्य में स्थित है? फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। चलिए, अच्छा ये तो पहला था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या था कि कवास जी डाबर द्वारा 1854 में मुंबई महाराष्ट्र में सूती वर्क जो वस्त्र है उसका कारखाना लगाया गया था। चलिए, खैर आगे चलते हैं। निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? निकटतम तारे से प्रकाश कितने समय में पहुंचता है बताइएगा। तो ये क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, 4.22 प्रकाश वर्ष। चलिए 21 हो गया ना, ये देखिए 21। चलिए, कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, तो वो क्या है? अगुलहास धारा। ठीक है, अगुलहास धारा। चलिए नेक्स्ट, टेबल शुगर में पाया जाता है। ठीक है, टेबल शुगर में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? सुक्रोज। चलिए 24, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? तो वो क्या है? विटामिन के। ठीक है, चलिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? ठीक है, तो कब लगता है देखिए, तो ये हो जाएगा जब सूर्य और चंद्र के मध्य पृथ्वी क्या है? आ जाती है। ठीक है, बी ही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था? कण्व वंश का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? वसुदेव। ठीक है, वसुदेव। चलिए नेक्स्ट 26, 27 पे हम लोग चलते हैं। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? देखिए, प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है ये बताइए। क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो क्या हो जाएगा? एम.एल. घोष। ठीक है, एम.एल. घोष। इसका जो पहला प्रकाशन था वो कब आया था? तो वो आया था आपका 20 फरवरी 1800 क्या 1868 को आया था इसका पहला प्रकाशन। ठीक है, 20 फरवरी 1868 को आया था। चलिए, अब देखिए, पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? तो वो था गोवा। ठीक है, कालीकट नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, कालीकट क्या था? वो एंट्री दी थी, वहां वो लोग पहुंचे थे। ठीक है, चलिए, अब फाउंडर इसको किसको मानते हैं आप लोग? ठीक है, पहला गवर्नर बताइए कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। लेकिन देखिए, इसको जो फाउंडर की जब बात आती है कि एक्चुअल क्या है, तो वो हम क्या किसको मानते हैं ये बताइए? वो मानते हैं अल्बुकर्क को। चलिए, भारत के क्षेत्रफल
विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है ये बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? 2.42%। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? हॉर्टिकल्चर, तो ये है बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, ये किधर है? बेंगलुरु में स्थित है। चलिए, एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? एपिग्राफी बताइए। एपिग्राफी का संबंध तो वो क्या है? शिलालेख की भाषा। ठीक है, शिलालेख की भाषा। ठीक है, ये बताइए कि भारत में जो शिलालेख है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो याद कीजिए, शिलालेख सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा की गई थी। चलिए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो क्या है? पाणिनि। ठीक है, चलिए, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद बताइए। अनेकांतवाद बताइए क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? जैन मत। ठीक है, ये हो जाएगा जैन मत। चलिए 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देखें। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, तो सही कालक्रम बताना है इसका। तो बताइए, इसका क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। ठीक है, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। देखिए, शंकराचार्य, रामानुज, ये अब देखिए, शंकराचार्य का जन्म क्या हुआ था? 788 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 788 ईस्वी में क्या था? केरल के कलाड़ी में हुआ था। 788, याद रखें इसको। अब देखिए, रामानुजम का जन्म कब हुआ था? तो 1017 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1017 ईस्वी में हुआ था। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1486 ईस्वी में। समझ गए? निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। देखिए, इसमें गलत को पहचानना है। ठीक है, 36 बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? सी, औलिया मध्य प्रदेश। ठीक है, औलिया मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखिए, औलिया नाम कोई सूफी सिलसिला नहीं था। ठीक है, औलिया नामक का कोई भी सूफी सिलसिला नहीं था। ठीक है, अच्छा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जरा बताइए, इसका क्या हो जाएगा आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या, बी हो जाएगा इसका। भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। देखिए, इसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं बता दूं कि 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम 1921 में क्रियान्वित हुआ था। ठीक है, 1921 में क्या था? इफेक्टिव। चलिए, ठीक है, अब देखिए आगे कि 1919 में क्या था कि लॉर्ड माउंटेग्यू भारत सचिव था। ठीक है, तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वाइसरॉय था। तो ये देखिए, एक नाम नहीं है। ठीक है, मोंटेग्यू क्या था? वो भारत का सेक्रेटरी था, ये वाइसरॉय था। ठीक है, चलिए, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? थोरियम का भंडार किधर है? तो वो है आपका केरल में। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा
पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु बताइए। तो क्या है ये? लोहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? लोहा है। चलिए, अच्छा तो ये तो दूसरी लोहा हो गई, तो पहली क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? तो वो होता है निकेल। क्या? निकेल। चलिए, इनमें से कौन सा खारी फसल नहीं है? ठीक है, कपास, मूंगफली, सरसों। ठीक है, कपास, मूंगफली, सरसों। देखिए, चौथा थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, हालांकि ये इन्हीं तीनों में आंसर है, बताएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सरसों। ठीक है, ये नहीं कह रहा है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। चलिए, 41 हो गया। अब हम लोग आते हैं इधर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो क्या हो जाएगा? जिप्सम। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिप्सम। चलिए, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आग्नेय तथा तलछट्टी दोनों। चलिए, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस प्रजाति के सदस्यों की? तो ये क्या हो जाएगा? काकेशियाई। ठीक है, किसका? काकेशियाई। चलिए आगे देखते हैं। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि बताइए क्या हो जाएगा? क्योंकि डी हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? डी हो जाएगा। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? बताइए, तो क्या हो जाएगा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, डी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से कोई अड़चन न हो या इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ठीक है, 47। ध्यान से इसको देखिए, किस अनुच्छेद में? देखिए, ये कार्यपालिका की शक्ति के उपयोग के बारे में बात है। इस हिसाब से उपयोग हो कि कोई भी क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कुछ अड़चन ना आए। तो क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 257। इसको आप रट जाइए आप लोग, अनुच्छेद 257। निम्न में से कौन सा कर? ठीक है, 48। निम्न में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लिया जाता है? भारत द्वारा नहीं लिया जाता है। तो आप लोग देखिए, सीधी सी बात है, आप लोग जानते होंगे। देखिए, सेवा कर, सर्विस टैक्स लिया जाता है, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा कर, टोल टैक्स ऑब्वियसली, तो शिक्षा कर इस टाइप का कुछ नहीं लिया जाता है। 48 है ना। चलिए, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है? मुद्रास्फीति दर की माप बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक। डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतदर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के बताइए क्या होगा? इसका परिवर्तन पर निर्भर करता है, प्रकीर्णन पर निर्भर करता है, अपरिवर्तन। क्या हो जाएगा? 50। तो ये हो जाएगा क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। ठीक है, ये हो जाएगा डी। चलिए, निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी और तथा सूर्य।
ठीक है। अब देखिए पृथ्वी तथा सूर्य की दूरी आपको बता दूं मैं कितना है, तो ये लगभग आपका 14 पॉइंट माने 14.96 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, सॉरी 15 करोड़। चलिए, फलों के कृत्रिम तरीके को पकाने वाली गैस है, तो क्या हो जाएगा इसका, एसिटिलीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अग्निशमकों में खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है। शीशे के उत्पादन के बिना बुझा चूना प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर करिए, बताइए क्या सही है। ठीक है, 53। तो देखिए 53 का क्या हो जाएगा, तीनों सही है। देखिए, ठीक है, खाने में बेकिंग सोडा प्रयोग होता है। ठीक है, शीशे के उत्पादन में बिना बुझा चूना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन बाकी ये देखिए प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है इसमें क्या है, जिप्सम का प्रयोग होता है, सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या है, तीनों सही है। ठीक है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। ठीक है, किसके द्वारा, तो ये क्या होता है, वायरस के द्वारा, ये एक वायरल डिजीज है। प्लाज्मा का जल का प्रतिशत होता है, बताइए प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है कितना, 90%। चलिए नेक्स्ट। मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतस्राव हार्मोन एक ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है, क्या है ये बताइए। 56, तो क्या हो जाएगा, ये पेप्टाइड है। ठीक है, चलिए। भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, सीधी सी बात है, इसको लगाइए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो क्या ही कहना। ठीक है, 1857 जब मोरलो मिंटो सुधार 1909 में लागू हुआ था, उस समय भारत के वाइसरॉय थे। भारत के वाइसरॉय कौन थे, मोरलो मिंटो के टाइम, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड मॉर्ले। ठीक है, सीधी सी बात है। देखिए ये मैक्सिमम केस में आप जो भी देखेंगे उनमें क्या है कि इनके नाम से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है। जैसे साइमन कमीशन था तो जॉन साइमन, रॉलेक्ट एक्ट आया था तो वो सिडनी रॉलेक्ट, वो जो नाम था उनका, उन्होंने पारित किया था। पीट इंडिया एक्ट आया था तो वो जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पीट, उनके द्वारा हुआ था। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में उनके नाम ही पे है ये। ठीक है, तो आप लोग नाम से कुछ मैचिंग मिल जाए तो आप लोग लिख देंगे उसको। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉलस्टॉय फर्म में इनमें से कौन जुड़े हैं। ठीक है, इनमें से कौन जुड़े हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गांधी जी। चलिए, इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, फाइनल क्या हुआ था, आजादी घोषित हुई थी। ठीक है, चलिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। और अब एक बार ये भी जान लीजिए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए भी कौन जिम्मेवार है, तो CO2 ही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है, कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है, ये बताइए। 62, तो ये क्या है, ग्लाइसिन। क्या हो जाएगा, ए, ग्लाइसिन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। ठीक है, लुईस अम्ल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, NH3। ठीक है, क्या हो जाएगा, NH3। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है।
64 बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेयॉन, ठीक है, फ्रेयॉन। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो एयर कंडीशनर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किधर गया, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दुरुस्त नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, टेलीविजन के दुरुस्त नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अवरक्त, ठीक है, अवरक्त, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, 66 बताइए, उपयुक्त सभी, यानी कि जलवाष्प, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सभी, ठीक है। जलवाष्प मतलब क्या, वो भी एक तरीके की हीट ही है, मतलब जिससे लगे कि हाँ हीट जिसमें ज़्यादा है, ठीक है, वो हो सकता है जो ज़्यादा हीट कंसिस्ट करता हो। चलिए 66 हो गया ना, 67 में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, पीने के पानी को, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की किस वजह से होता है, प्रकाश का विसरण बताइए, तो क्या हो जाएगा ये 69 धूलकण, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए रक्त का पीएच मान बताइए, रक्त का पीएच मान बताइए, तो क्या होता है 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है। अच्छा, जो ये पीएच स्केल है इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक हैं सोरेंस, ठीक है, याद रखिएगा इसके आविष्कारक है सोरेनसन, ठीक है। चलिए आगे चलिए, इंडिया गेट डैश का स्मारक है, इंडिया गेट डैश का स्मारक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विश्व युद्ध, ठीक है, 71 का, किधर गया, हाँ बताइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका विश्व युद्ध प्रथम, ठीक है, विश्व युद्ध प्रथम। चलिए इंडिया गेट के का डिज़ाइन किसने किया था, किसने डिज़ाइन किया था, तो एडविन लुटियंस ने बनाया था, ठीक है। कब बना था, 1931 में, कहाँ है सब लोग जानते हैं, दिल्ली में, कब 1931 में, लुटियंस। कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं, बताइए, 72 किस रूप में, तो ये क्या है, बीट्स, ठीक है, बीट्स। चलिए ये जो आप MB GB ये सब सुनते हैं ना, तो ये क्या है, बीट्स, ये छोटी इकाई है, ठीक है, बेस यहीं से स्टार्ट होता है बीट से, ठीक है। जैसे कि 4 बीट बराबर 1 निब्बल होता है, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है, ठीक है, और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। अब बाकी MB तो आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जान ही रहे हैं कि 1024 KB बराबर 1 MB होता है और 1024 MB बराबर 1 GB होता है। चलिए किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे के समान रंग है, 73 बताइए, तो क्या हो जाएगा, इटली। कुंभ मेला वर्ष में एक बार मनाया जाता है, कुंभ मेला वर्ष में डैश वर्षों में एक बार, तो कितने कितने साल पे चलता है ये कुंभ मेला, तो क्या हो जाएगा बताइए, कुंभ मेला बताइए, ये हो जाएगा 12 साल, ठीक है। चलिए इनमें से कौन एक पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, कौन पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर अभयारण्य, ठीक है।
चलिए आगे चलते, कहाँ पे है ये? तो राजस्थान में है। सोमनाथ मंदिर मंदिर डैश में है, सब लोग जानते होंगे। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। इसकी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री भी है, ठीक है। महमूद गजनी द्वारा इसको लगभग 17 टाइम्स, 17 बार इस पे अटैक करके लूटा गया था। तब सोने का मंदिर हुआ करता था, अभी बगल में कुछ नया बन गया है दूसरा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। चलिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। चलिए, अब बाकी इसके बाद क्या है, देखिए हम लोगों को जीके जीएस देखना था, तो इसके बाद अपना स्टार्ट हो जाता है आपका मैथ्स रीजनिंग। तो अभी तक के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।